मैं आज अपने दर्शकों को ये अपील कर रहा हूँ कि आप लास्ट तक देखिएगा। मैं संभावित वोट बताने जा रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली लोकसभा में कितना वोट आ सकता है, और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में फैलाइए ताकि लोगों को हकीकत पता चले। तो अंत तक देखिएगा दोस्तों। ऐसा भी हो सकता है कि 35,000 वोट संदीप दीक्षित को आए, 25,000 वोट परवेश वर्मा को आए, 35,000 के आसपास वोट संदीप दीक्षित को आए, उसी के आसपास परवेश वर्मा को आए, और केजरीवाल का वोट। मैं अरविंद केजरीवाल से यही पूछ रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल जी, आपके अनुसार जब दिल्ली में कांग्रेस का कोई वोटर ही नहीं बचा है, तो आप कांग्रेस के कार्यकर्ता और किस वोटर से वोट मांग रहे हैं? आपको अगर सही में वोट मांगना चाहिए तो जो वोटर आपके अनुसार भारतीय जनता पार्टी का है उनको अपील करिए ना कि आप आम आदमी पार्टी को वोट दे दीजिए। मैं दिल्ली की जनता को यही बता रहा हूं कि संदीप दीक्षित जी ने अरविंद केजरीवाल से पूछा कि 2014 में 14,000 किलोमीटर पाइपलाइन, 2023 में 15,300 किलोमीटर पाइपलाइन, तो टोटल 1,300 पाइपलाइन किलोमीटर, तो आखिर आपने 5,000 किलोमीटर पाइपलाइन कहां बिछा दिया? ये केजरीवाल का झूठ है। नमस्कार दोस्तों, लोकतांत्रिक आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं रजनीश सिंह तोमर, राष्ट्रीय संयोजक लोकतांत्रिक आवाज़ में भारत की जनता को नमस्कार करता हूँ। दोस्तों, आज दिल्ली चुनाव को ध्यान में रखते हुए एक वीवीआईपी सीट के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ कि केजरीवाल की नई दिल्ली विधानसभा में हार हो सकती है। इसका माइक्रो एनालिसिस करके आपको बता रहे हैं। मैं आज अपने दर्शकों को ये अपील कर रहा हूँ कि आप लास्ट तक देखिएगा। मैं संभावित वोट बताने जा रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली लोकसभा में कितना वोट आ सकता है, और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में फैलाइए ताकि लोगों को हकीकत पता चले। तो अंत तक देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको कुछ बात बता रहा हूं जो इनके हार का कारण है, और अंत में मैं आंकड़ा बताऊंगा कि अरविंद केजरीवाल कितने मत ला सकते हैं और कितने मतों से हार सकते हैं। तो सबसे पहले केजरीवाल का एक झूठ है। वो झूठ ये है कि केजरीवाल का दावा है कि वो 5,000 किलोमीटर दिल्ली में पाइपलाइन बिछा चुका है। अब जब आरटीआई से पूछा गया तो पता चला कि 2014 में दिल्ली में 14,000 किलोमीटर पाइपलाइन था, और 2023 में ये पाइपलाइन बढ़कर 15,300 किलोमीटर हुआ। तो 1,300 किलोमीटर ही पाइपलाइन हुआ ना। तो केजरीवाल का सबसे पहला झूठ जनता के बीच में यही जा रहा है कि पिछले 11 साल में अरविंद केजरीवाल ने मात्र 1,300 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाया है, और जनता के बीच में जाकर झूठा दावा कर रहा है कि वह 5,000 किलोमीटर पाइपलाइन बिछा रहा है। दूसरा, केजरीवाल हर इंटरव्यू में, और मुझे पत्रकार पे भी जो है ये बड़ा जोरदार तरीके से आश्चर्य लग रहा है कि वो काउंटर क्यों नहीं कर रहे हैं। आखिर उनकी क्या मजबूरी है जो वो अरविंद केजरीवाल से काउंटर में ये प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं। जब भी केजरीवाल को मौका मिलता है, पॉडकास्ट करे या बड़े मीडिया पे जाए, तो केजरीवाल का दावा है कि 10,000 किलोमीटर उन्होंने सड़क बनाया। अब संदीप दीक्षित जी जो है रोज केजरीवाल को चुनौती दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि दिल्ली में सड़कों की लंबाई 4,000 किलोमीटर है।
तो अब केजरीवाल आकर के बता दे कि अगर कुल लंबाई ही 4000 किलोमीटर है तो उसने 10,000 किलोमीटर सड़क कैसे बनाया। केजरीवाल के इस झूठ को जरा दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि केजरीवाल का दावा है कि वह 10,000 किलोमीटर सड़क बनाया है दिल्ली में, जबकि संदीप दीक्षित जी के अनुसार दिल्ली में सड़कों की कुल लंबाई ही 4000 किलोमीटर है। तो केजरीवाल पहले ये बताए कि आखिर 6000 किलोमीटर नया सड़क कहां बना दिया। अब आइए, केजरीवाल ने वादा किया था कि दिल्ली में झुग्गी में रहने वाले लोगों को पक्का मकान देंगे। तो संदीप दीक्षित जी पूछ रहे हैं कि 2013 में 70,000 जो मकान बनाए गए थे वो खंडहर हो गए, आखिर वो झुग्गी झोपड़ी वालों को क्यों नहीं मिला। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नई दिल्ली विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार हैं संदीप दीक्षित जी, वह भी अरविंद केजरीवाल को हराने में एक अहम भूमिका निभाएंगे, क्योंकि वो बहुत तगड़ी फाइट दे रहे हैं। और मेरा मानना है कि संदीप दीक्षित जी के द्वारा पूछे गए सभी प्रश्न लीगल हैं, वैध हैं, और केजरीवाल को इसका जवाब देना चाहिए। मैं दिल्ली की जनता को यही बता रहा हूं कि संदीप दीक्षित जी ने अरविंद केजरीवाल से पूछा कि 2014 में 14,000 किलोमीटर पाइपलाइन, 2023 में 15,300 किलोमीटर पाइपलाइन, तो टोटल 1300 पाइपलाइन किलोमीटर, तो आखिर आपने 5,000 किलोमीटर पाइपलाइन कहां बिछा दिया। ये केजरीवाल का झूठ है। इसके बाद दोस्तों संदीप दीक्षित जी, जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और शीला दीक्षित के बेटे हैं, उन्होंने एक स्लोगन दिया है। मैं वो स्लोगन पढ़ के बताता हूं, ये जनता के दिमाग में उतर रहा है धीरे धीरे। संदीप दीक्षित जी का स्लोगन है, दिल्ली पूछे एक सवाल कहां छुपे हो केजरीवाल, नई दिल्ली का एक सवाल भाग गए क्यों केजरीवाल, जब हम पूछें सही सवाल कायरसा भागे केजरीवाल। ये जनता के टिप्स पे जो है आ रहा है। अब आइए दोस्तों, कल ये हुआ एक बात जो लग रहा है कि केजरीवाल का झूठ के कारण जनता त्रस्त है। अब कल केजरीवाल की हताशा देखिए कि केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या सोशल मीडिया में आकर के कांग्रेस कार्यकर्ता और कांग्रेस के वोटर को कह रहा है कि आप कांग्रेस को वोट मत दीजिए, हमको वोट दीजिए। अगर केजरीवाल आपके अनुसार कांग्रेस का वोटर ही दिल्ली में नहीं बचा है तो उसको अपील करने का क्या जरूरत है। आप बीजेपी के वोटर को अपील करिए ना कि आप हमको वोट दीजिए। ये अरविंद केजरीवाल की हताशा बता रही है। मैं अरविंद केजरीवाल से यही पूछ रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल जी, आपके अनुसार जब दिल्ली में कांग्रेस का कोई वोटर ही नहीं बचा है तो आप कांग्रेस के कार्यकर्ता और किस वोटर से वोट मांग रहे हैं। आपको अगर सही में वोट मांगना चाहिए तो जो वोटर आपके अनुसार भारतीय जनता पार्टी का है उनको अपील करिए ना कि आप आम आदमी पार्टी को वोट दे दीजिए। ये बहुत बड़ी बात है। आज की घटना है दोस्तों, जंतर मंतर पर नई दिल्ली से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार संदीप दीक्षित जी 45 मिनट तक इंतजार करते रह गए। केजरीवाल को चुनौती दिए थे वो कि आ जाओ मेरे साथ डिस्कशन करने। केजरीवाल दूर से ही सलाम करके भाग गया, लेकिन जंतर मंतर जाने का हिम्मत नहीं किया। मैं केजरीवाल से यही प्रश्न पूछना चाहता हूं
कि वह केजरीवाल जो हर बात पर अपने प्रतिद्वंदी को चिट्ठी लिखता है, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे आरएसएस हो, चाहे नरेंद्र मोदी साहब हों, और उनसे क्लियरिफिकेशन मांगता है, तो वह अरविंद केजरीवाल क्यों तानाशाह बना रह गया और वह जंतर मंतर पर संदीप दीक्षित जी के सवालों का जवाब देने के लिए अगर वह सही था तो क्यों नहीं गया। अब आइए, बीजेपी के प्रत्याशी प्रवेश वर्मा भी कमजोर नहीं है। प्रवेश वर्मा एक प्रश्न उठाए हैं कि एमएलए फंड में केजरीवाल को टोटल मिला 30 करोड़ और उसमें केजरीवाल खर्च किया है 6 करोड़, तो आखिर 24 करोड़ जब यह व्यक्ति खर्च ही नहीं कर पा रहा है तो यह जनता की भलाई क्या करेगा। इसके बाद दोस्तों, बीजेपी की गारंटी तो इनको परेशान कर ही रही है, कांग्रेस की 5 गारंटी है जिससे कि एक बड़ा वोट बैंक अरविंद केजरीवाल का खिसक कर संदीप दीक्षित की ओर जा रहा है। वो है प्यारी दीदी योजना 2500, जीवन रक्षा योजना 25 लाख रुपया का मुफ्त इलाज, युवा उड़ान योजना 8500, अब फ्री बिजली योजना में 300 यूनिट फ्री। जब ये कांग्रेस भी दे रहा है, ये बीजेपी भी दे रहा है, तो अब आपके अंदर क्या नया है जो कि लोग आपको वोट दे दे। और अब दोस्तों, मैं आपको पूरे तर्कों के साथ बताता हूं कि अरविंद केजरीवाल को कितना मत आ सकता है। तो नई दिल्ली विधानसभा, अगर आप इस नई दिल्ली विधानसभा के बारे में देखेंगे तो आम आदमी पार्टी, और इस बार यहां पर अरविंद केजरीवाल हैं, बीजेपी, कभी नुपुर शर्मा यहां पे खड़ी होती थी, इस बार प्रवेश वर्मा हैं, और कांग्रेस इस बार संदीप दीक्षित जी हैं। तो इनके बारे में जानने के पहले आप ये देखिए कि नई दिल्ली विधानसभा में, नई दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल, ये एक हमेशा फिक्स रहा है 2015 से, और बीजेपी कैंडिडेट बदला है, और कांग्रेस, इनकी क्या स्थिति रही है, तो उस आधार पर आपको पता चल जाएगा कि क्या होने जा रहा है। 2015 में अरविंद केजरीवाल को 57,213 मत आया था, ये अपने पीक पर थे। इस समय यहां से जो खड़े हुए थे 2015 में नुपुर शर्मा थी, 25,630 मत आया था, और यहां पे 4731 मत जो है ये आया था 2015 में कांग्रेस को। 5 साल जब अरविंद केजरीवाल काम किया तो लोगों का वोट बढ़ता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के 11,000 वोट कम हो गए, 46,758 पर आ गए। यानी 5 साल में ही दिल्ली की, नई दिल्ली विधानसभा की जनता को समझ में आ गया कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है व्यक्ति। लेकिन चूंकि बीजेपी का वोट बैंक नहीं बढ़ा, उसी के आसपास रहा, सुनील कुमार यादव खड़े हुए थे, और कांग्रेस का और ज़्यादा मत गिर गया, इसलिए अरविंद केजरीवाल दोबारा विजयी हो गया। अब दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूं वो फाइनल आंकड़ा जिसका आप इंतजार कर रहे थे। तो देखिए, नई दिल्ली विधानसभा में क्या हो सकता है। तो नई दिल्ली विधानसभा में सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि
1 लाख के आसपास वोटिंग होगा। 90,000 से 1 लाख के बीच वोटिंग हो सकता है। अरविंद केजरीवाल एक कैंडिडेट, परवेश वर्मा दूसरे कैंडिडेट बीजेपी से और संदीप दीक्षित तीसरे कैंडिडेट कांग्रेस से। अब दोस्तों बाजी सज गई है और इंतजार करिए जो मैं आंकड़ा आपको बताने जा रहा हूं। जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल का वोट घट रहा है और इस बार तो वो अपने सबसे तलिए पर है। अरविंद केजरीवाल को मात्र 20,000 से 30,000 के बीच वोट आने की संभावना है। अब जरा देखिए दोस्तों, परवेश वर्मा को 25,000 से 35,000 के बीच वोट आने की संभावना है और नेक टू नेक फाइट संदीप दीक्षित और परवेश वर्मा के बीच चल रहा है। इनका भी इसी के बीच में कहीं मत आएगा। तो दोस्तों फाइनल आंकड़ा यही कहता है कि अरविंद केजरीवाल को इस दिल्ली के विधानसभा चुनाव में संभवतः 20 से 30,000 के बीच मत आ सकता है। अब अगर इसको एनालाइज करिए तो न्यूनतम भी देखें तो हमें लगता है कि अरविंद केजरीवाल तीसरे नंबर पे है और अगर अधिकतम भी देखा जाए तो हमें लगता है कि अरविंद केजरीवाल तीसरे नंबर पे है। अब 1 लाख वोटर में हो क्या सकता है, तो ऐसा भी हो सकता है कि 35,000 वोट संदीप दीक्षित को आए, 25,000 वोट परवेश वर्मा को आए और 30,000 वोट अरविंद केजरीवाल को आए और संदीप दीक्षित जी चुनाव जीत जाएं और अरविंद केजरीवाल दूसरे नंबर पे रहे। या ऐसा हो सकता है कि 35,000 वोट परवेश वर्मा को आए, 25,000 वोट संदीप दीक्षित को आए और 30,000 वोट अरविंद केजरीवाल को आए, तो परवेश वर्मा चुनाव जीत सकते हैं और अरविंद केजरीवाल दूसरे नंबर पर हो और संदीप दीक्षित तीसरे नंबर पर हो। अब आइए दोस्तों, ऐसा भी हो सकता है कि 35,000 के आसपास वोट संदीप दीक्षित को आए, उसी के आसपास परवेश वर्मा को आए और केजरीवाल का वोट सबसे तलिए में चला जाए 20,000 और उस केस में एक तीसरे नंबर पर तो आ ही सकते हैं, एक बड़े मार्जिन से चुनाव हार सकते हैं अरविंद केजरीवाल। ये जो है दोस्तों होगा। अब एकदम फाइनल सुन लीजिए, मुझे ऐसा लगता है कि कंपटीशन परवेश वर्मा जो भारतीय जनता पार्टी के हैं और कांग्रेस के जो संदीप दीक्षित हैं उनके बीच में है। अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली लोकसभा सीट पर सेकेंड स्थान पर आने के लिए जो है संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि अगर तीसरे स्थान पर आ गए तो उनकी रही सही सारी राजनीतिक इज्जत खत्म हो जाएगी और यह चुनाव अरविंद केजरीवाल शायद नंबर 2 पर आने के लिए लड़ रहे हैं, ना कि चुनाव जीतने के लिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात।